है कि सरकार ने यह भी मान लिया कि अब कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि अब किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा और जो लोग गए हैं उन्हें वापस ला दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, ये उस सरकार के फैसले को या समझौते को लागू नहीं कर रही है। ये लगातार नौजवानों पर हमले कर रही है, छात्रों पर हमले कर रही है। जो आंदोलन में शामिल थे उनको जेलों में डाला जा रहा है। जो उनके सिंपैथाइजर थे, जो उनके साथ उनके समर्थन में खड़े हुए, उन पर हमले हो रहे हैं। संदीप सौरभ जो उनके साथ खड़े हुए, उनको जेल भेज दिया गया। कि हम सरकार के इन गिदड़ भभकियों से, इन धमकियों से, जेल में डालने से या मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम तो लड़ने वाले लोग हैं। जब बिहार उतरा अपने मिजाज के साथ तो देश बदल गया। तो इसलिए जब भी बिहार उतरता है तो देश का मिजाज बदल देता है। तो ये जो अत्याचार और जुल्म हो रहा है, ये हम कहीं से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे लड़ेंगे इनके साथ, कोर्ट में, कचहरी में, कानून में, सड़क पे, हर जगह। पिछले आगामी 30 तारीख को, 30 और 31 को, चूँकि पटना में इलेक्शन है इसलिए यहाँ पर 31 को, और पूरे बिहार के तमाम जिलों में 30 तारीख को छात्र और नौजवान एक बार फिर आइसा और इनोस RYA का झंडा उठाएंगे और इस सरकार के खिलाफ नारा लगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ विरोध मार्च करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक को रोक लगाने की एक आवाज़ उठी और वो आवाज़ पूरे देश में फैल गई। लगातार कई राज्य के जो छात्र हैं सड़कों पर उतर गए। लगातार प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन छात्र घर लौटने को तैयार नहीं थे। बिहार में आइसा के द्वारा 22 जुलाई को पटना में आंदोलन किया गया, लेकिन उस दौरान छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया। उसके खिलाफ में पूरे बिहार में आंदोलन हुआ। उस दौरान भी कई जगह की तस्वीर जो आई, छात्रों को पकड़ते हुए, लाठियाँ चलाते हुए आई। लेकिन अंत में जब 25 जुलाई को आंदोलन चल रहा था, छात्र सड़कों पर थे, तो सरकार ने रास्ता ही बदल दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। यूँ कहे कि किसान का जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन की तरह ही छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अब हमारे साथ बात करने के लिए डुमराव के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा जी। अब तो सरकार आप लोगों की बात मान ली, अब क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो कुछ नहीं है। सरकार ने बात तो माना, उसके बाद भी शिक्षा और परीक्षा के कई सवाल अनुत्तरित हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सवाल, 7.5 CGPA का सवाल अभी तो है। ये लड़ाई तो चलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार ने यह भी मान लिया कि अब कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि अब किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा और जो लोग गए हैं उन्हें वापस ला दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, ये उस सरकार के फैसले को या समझौते को लागू नहीं कर रही है। ये लगातार नौजवानों पर हमले कर रही है, छात्रों पर हमले कर रही है। जो आंदोलन में शामिल थे उनको जेलों में डाला जा रहा है। जो उनके सिंपैथाइजर थे, जो उनके साथ उनके समर्थन में खड़े हुए, उन पर हमले हो रहे हैं। संदीप सौरभ जो उनके साथ खड़े हुए, उनको जेल भेज दिया गया। आंदोलन से पहले उनको उठा लिया गया। अमरजीत कुशवाहा जो हमारे एक्स MLA हैं सिवान के, उनके घर पे हमला किया गया, उनके गैर मौजूदगी में। वहाँ पे हमारे नौजवान नेता विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास यादव, जयशंकर पंडित के घर पे हमले किए गए और सारण में भी हमले किए जा रहे हैं। सिवान में गोली चला दिया गया जिसमें 4 नौजवानों पर लगा। 3 लोगों के पैर में गोली लगी, एक के गर्दन में लगी। तेज प्रताप यादव जो कि समर्थन में उतरे थे, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष भी हैं, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। राजद के विधायक को उठा करके डिटेन करके रखा गया काफ़ी देर तक। तो इसलिए लगातार ये इस तरीके के हमले चल रहे हैं। ये हमले क्या दर्शाते हैं? क्या सरकार किसी खुन्नस में है? क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बहुत व्याकुल हो चुकी है? क्या वो करना चाहते हैं? तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए किया कि हम सरकार के इन गिदड़ भभकियों से, इन धमकियों से, जेल में डालने से या मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम तो लड़ने वाले लोग हैं। बिहार के खून में ही बगावत है और शुरू से ही हम बिहार लड़ता रहा है। और आप जानिए इस आंदोलन में भी जो 35 दिन से आंदोलन चल रहा था, जब बिहार उतरा अपने मिजाज के साथ तो देश बदल गया। तो इसलिए जब भी बिहार उतरता है तो देश का मिजाज बदल देता है। तो ये जो अत्याचार और जुल्म हो रहा है, ये हम कहीं से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन लगातार कह रही कि कुछ लोग थे आंदोलन के नाम पे जो है उपद्रव फैला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, वैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और आप लोग कह रहे कि सबको छोड़ दिया जाए, उपद्रवियों को तो पकड़ना चाहिए। तो उनको लगता है संदीप सौरभ जो एक माननीय विधायक हैं, दूसरी बार चुनाव जीते, वो उपद्रव कर रहे थे। उन पर भी केस हुआ। मैंने क्यों केस हुआ? बीजेपी के नेताओं पर बीजेपी नेता करेंगे यही हमला करवा दिए। वो हमला क्यों कराएंगे? वो तो साथ में खड़े थे, आंदोलन के समर्थन में थे। आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं? हमें भी तो कर रहा था आंदोलन का समर्थन। मेरे जैसे तो सैकड़ों हजारों लोग कर रहे थे। तो क्या सबने उकसा दिया?
अरे उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने पिछले 12 वर्षों में बिहार और देश की जनता के साथ जो किया, अब वो जनता को समझ में आ रहा है। जनता ने उनके धर्म के एजेंडे को खारिज करना शुरू कर दिया है। वो जो जनता को अपने धर्म के एजेंडे पर घुमाने का प्रयास कर रहे थे, जनता समझ गई कि इनको मंदिर इसीलिए बनाना है क्योंकि उसमें डाका डालना है। और इसीलिए आज जनता का नफरत सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरी भाजपा सरकार है। और आने वाले समय में इनकी ऐसे ही नीतियाँ चलती रहीं तो जनता इनके खिलाफ और मजबूती से खड़ी होगी। छात्रों की आड़ में आप लोग बीजेपी को निशाना बना रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि छात्र तो कम थे, ज़्यादा उपद्रवी थे, और आप लोग सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी के। कहीं पर झंडा देखे हो, गाड़ी पर हमले हो रहे थे। नहीं, ये गलत है। ये जो कर रहे हैं ये गलत है। आप पूरा आंदोलन देख लीजिए, सारे टीनेजर हैं, 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, कोई बाहरी लोग उसमें शामिल नहीं था। और हमारी तो जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे सड़क पे हैं तो हम उनके साथ खड़े हों। क्या खड़ा होना गुनाह है क्या? खड़े होंगे तो आप शर्म मुकद्दमे हमारे ऊपर ला दीजिएगा। तो हम तो सिर्फ खड़े हुए हैं। खड़ा होने वाले लोगों को उपद्रवी कहना बहुत गलत है। और इससे भी दुखद है कि 25 जुलाई को अखबार में सरकार ने 170 बच्चों का नाम फोटो छाप दिया है। ये तो बहुत ही गलत है। और सरकार ने इस तरीके से बिहार के नौजवानों के साथ ये जो बदसलूकी की है, इसका तो हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। मानते हैं बिहार के बच्चे उपद्रवी हैं? क्योंकि वो तो लड़ाई के लिए। बिल्कुल नहीं, बिहार के बच्चे क्रांतिकारी हैं भाई, क्रांतिकारी हैं। वो तो भगत सिंह को भी अंग्रेज उपद्रवी कहते थे, लेकिन हम तो नहीं कहते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कितने लोग थे, आज तो सब मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कई सारे लोग पेंशन ले रहे हैं। आज इनको उपद्रवी क्यों कहा जा रहा है? जो भी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेगा, उस समय भी लड़ा गया, उस समय उनको उपद्रवी कहा गया होगा, लेकिन बाद में उनको कितना मान सम्मान मिला। तो ये लोग आज के इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कहीं से उपद्रवी नहीं है, ये क्रांतिकारी लोग हैं। हम इन तमाम लोगों के, इनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, लग रहा है कि किसान की बात नहीं सुनी जा रही थी, अंत में सुना गया, कई किसानों की मौत हो गई, शहादत हो गई। उसी तरीके से आंदोलन में जी 700 किसानों ने शहादतें दी। नहीं, सरकार को तो ये तो घमंड में थे। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे थे कि हमारी सरकार है जी, यूपीए की सरकार नहीं है, इस्तीफे नहीं होते। लेकिन देना तो पड़ा। लड़ गए, बच्चे अड़ गए, देश के लोग उनके साथ खड़े हो गए, तो बैक तो होना पड़ा, जाना पड़ा। चोरी करोगे तो जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। आज का जेन जी कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, समझौता करने वाला नहीं है। वो आपके गलतियों को आपके सामने खड़ा होकर बोलने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं इस आंदोलन में उतरने वाले सभी जेन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस देश को बदलने का काम शुरू कर दिया। इस तरीके से एक और वीडियो वायरल हो रहा है वहीं से जंतर मंतर से कि अभी तो धर्मेंद्र का बाकी, प्रधान का बाकी है, नरेंद्र मोदी को लेकर। बिल्कुल, हम तो सिस्टम को लेकर के सही। अगर वो सचेत नहीं होते हैं, अगर पेपर लीक पर रोक नहीं लगता है, अगर शिक्षा का बाजारीकरण नहीं बंद होता है, अगर नई शिक्षा नीति नहीं खत्म होती है, तो जाना तो पड़ेगा। लड़ाई तो उनके खिलाफ होगी, निश्चित है। क्या लग रहा है, तेज प्रताप यादव को रात को पकड़ करके जेल भेज दिया गया? उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट भी किया था कि अब बिहार में आने की ज़रूरत है। जो अभिजीत दीप के हैं उनको आमंत्रित किया था कि बिहार आइए, आंदोलन करिए। ये तो तानाशाही है साहब। तेज प्रताप जी तो 22 का आंदोलन में भी नहीं उतरे थे, वो तो 25 को कल उतरे थे। तो उनको तो बायस्ड होकर के इन्होंने अरेस्ट किया। इसकी हम निंदा करते हैं, ये गलत हुआ। आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे लड़ेंगे इनके साथ, कोर्ट में, कचहरी में, कानून में, सड़क पे, हर जगह। आगामी 30 तारीख को, 30 और 31 को, चूँकि पटना में इलेक्शन है इसलिए यहाँ पर 31 को, और पूरे बिहार के तमाम जिलों में 30 तारीख को छात्र और नौजवान एक बार फिर आइसा और इनोस RYA का झंडा उठाएंगे और इस सरकार के खिलाफ नारा लगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ विरोध मार्च करेंगे। तो जहानाबाद में गोली चली और गोली चलाने वाले लोग जो हैं वो पुलिस के लोग हैं। 4 लोग बच्चों को गोली लगी है, 3 को पैर में, 1 को गर्दन में। सब अस्पताल में भर्ती है। ये बहुत दुखद है, हम खेद प्रकट करते हैं। और हमने सुना कि पटना में घूमने वाले आम बच्चों को उठा करके जेल में डाला जा रहा है, उनके गार्जियंस को पकड़े जा रहे हैं। ये भी दुखद है। सरकार इस पर जितना जल्दी हो प्रतिबंध लगाए और जिन पुलिसकर्मियों ने, अगर वो न्याय चाहते हैं, तो जिन पुलिसकर्मियों ने सिवान के अंदर हमला किया या अन्य जगहों पर जो गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके प्रतिनिधिमंडल जाएंगे उन परिवार? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे। और जो नीट आंदोलन की नेत्री हैं नेहा, आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, वो भी पटना आ रहे हैं। आप लोगों से भी मिलेंगी, कल या परसों आप लोगों से भी मिलेंगी। और छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रशासन से ही बात करेगा। आप सही सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं, बल्कि तमाम गुस्सा जो नौजवानों ने समेट कर रखा था उसका भी। तो देखिए, आइसा रुकने वाला नहीं है।
तमाम जो छात्र हैं इनके बैनर तले वो रुकने वाले नहीं हैं। जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, जो जंतर मंतर पर वादा किया गया, उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो है सरकार चल रही है। हमारे साथ बात कर रहे थे खुद पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा ने कह दिया, जो वादा हुआ है उसको निभाइए, नहीं तो सड़क पर संघर्ष होगा और ये संघर्ष बहुत आगे तक जाएगा। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आगे चल करके बहुत कुछ सरकार को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएनजी है, ये किसी से रुकने वाले नहीं है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।